सेक्टर में नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग करवा के उनको योग्य बनाया जा सकता है, तो यह क्यों नहीं करवाया जा सकेंगे? और वो टेक्निक की जो बातें हो रही है आज बीएड और बीटीसी के बीच में, उसी टेक्निक को लाने के लिए जो बीएड किए हैं उन्होंने तो एक तरह की ट्रेनिंग लिए है, उनके अंदर तो कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान ही है, हो सकते कुछ खास ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरत है, तो दूसरे सेक्टर की जैसे ही उनको नियुक्ति के बाद वो ट्रेनिंग करवा या जा सकता है ना। ये अलग बात है एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की थी या नहीं की थी, वो गाइडलाइन अगर जिस समय प्रोसेसिंग चल रहे हैं या कोई नियुक्तियाँ हो गई है 18 के बाद, तो उनको यहाँ से निकाल देना कितनी अच्छी बातें होगी, यानी लॉजिकली बात होगी। ये मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है इस विषय में, क्योंकि उनको उनकी लाइफ की सवाल भी है यहाँ ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने एक काम के साथ जुड़ गए हैं, मेहनत भी की है उन्होंने, श्रम भी किए हैं, और अभी उनको ट्रेनिंग जैसे नॉलेज भी आ ही चुके होंगे, और ना आए तो उनको जैसे अगर कुछ कोर्स करवा के उनको योग्य बनाया जा सके कानूनी के तौर पर नियम माफिक, तो वो करवा लेनी चाहिए थी संस्था को या गवर्नमेंट को। जो भी है, मैं यही कहना चाह रहा था। तो हर सेक्टर में नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग दिलवा के उनको योग्य बना। सभी से माफ़ी मांगता हूँ, एक कॉल आ गया था, उसको बंद करना था मुझे। जो भी है, तो देखिए इस विवाद को ख़त्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को, यानी सभी को मिल के हमें सुलझा लेना चाहिए। ऐसे डिसीजन लेना होगा हमें, हम सभी से निवेदन करते हैं हमारे ऑनरेबल कोर्ट के पास भी, और हमारे जो गवर्नमेंट है यानी संस्थाएं है उन सभी से, ऐसे आप लोग एक सोच समझ के डिसीजन लीजिए जिससे किसी को कोई हानि ना हो। अगर आपको कुछ कानून लागू करना है तो आप आज ऑर्डर पास करवा रहे हैं और कानून लागू करवा रहे 5 साल 10 साल पीछे से। ऐसा क्यों? बीच में जो समय बीत गए हैं, जो स्थितियां बन गई थी, तो उनको भी इसके बीच में क्यों इसके साथ शामिल कर रहे हैं, यानी विक्टिम बना रहे हैं। अगर डिसीजन अभी ले रहे हैं तो आज के बाद चालू कीजिए। अब लोग आगे ऐसे कह दीजिए नहीं, इसका आगे जो होगा आप लोग इस सिस्टम से चलिए। कोई किसी ने डिसीजन पहले ले लिए, वो गलत है सही है, उस समय सोच समझ के लेना चाहिए था ना। जो चीज़ हो गई 5 साल 10 साल बीत गई है, इसके बीच में कितने कुछ घट गई है। सभी ने अलग अलग भावनाएं से आपको खुद को प्रिपेयर किए हैं, उन्होंने अपने भविष्य देखे हैं, तो उसी भविष्य को क्यों बीच में ला के इधर उधर के लत मार रहे हैं। ये मेरे दृष्टि से ठीक नहीं है। अगर देखिए आप लोग सोचिएगा, हमारे देश के जो जो संस्थाएं है, गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब को सम्मान करते हुए मैंने यही कहूँगा कि आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट यानी प्रकल्प है आप लोग लाते हैं, तो उनको पहले से एक्सपर्ट बिठा के आप लोग सोच समझ के एक दीर्घ मियादी प्रकल्प बनाइए। क्योंकि ऐसे ही बीच में आप लोग कुछ करके बैठेंगे और लोग आके यहाँ डेरा डाल देंगे, कुछ संकट खड़े कर देंगे, तो इससे तो हमारे देश के जो भविष्य है, देश के जो जनता है, उनकी हानि होगी। और उनकी हानि होने के मतलब हमारे